हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमिक। आज हम आप लोग को बताएंगे, जैसा कि मेरा क्लास 9th का क्लास है, तो उसमें 1.1 का सारा चैप्टर मेरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 का 1.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आप नहीं देखे हैं तो मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब 1.2 में क्या करना है, आपको बताना है कि अगर सबसे पहले हम नंबर लाइन को समझेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। जैसे सपोज दैट एक नंबर लाइन हम लिए ए बी, ठीक है। एक मिड पॉइंट लिए 0 1 2, फिर यहाँ पे ले लिए -1 -2। अब देखिएगा इसके बीच में बहुत सारा संख्या है। अगर हम देखें 0 और 1 के बीच में कौन सा संख्या है, इनफाइनाइटली मेनी संख्या है। ये आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ठीक है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस इतना ही। तो सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि नंबर लाइन हुआ, इस पे दुनिया का जितना भी नंबर है सबको रियल नंबर में आप देखें डेफिनेशन में कि दुनिया का सारा नंबर आ गया है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, रेशनल हो इरेशनल हो, आप आराम से नंबर लाइन पे उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर में देखेंगे जैसे 2.747, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी संख्या जो इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि आप ये जाने कि कोई भी संख्या आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, आपको एक चीज जानना जरूरी है जो आप मुझे लगता है क्लास 8 और 7 में भी पढ़े हैं। जैसे नंबर लाइन है, ठीक है। अब उससे पहले हमको बताया कि एक पाइथागोरस थ्योरम है, जो सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट कि ए बी सी कोई ए बी सी ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अभी हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या होता है, एच का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इरेशनल नंबर हो हम उसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आपको नहीं पता है तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम वही है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हमारा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, √2 √3 √5, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो उसको हम नंबर लाइन पे आसानी से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग करते हैं नंबर लाइन पे शो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट का कुछ जरूरत होगा। लेकिन अब देखिए, पहले हम कोई लाइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन पे शो करने के लिए। तो अब आप देखिए, नंबर लाइन पे अगर हम कोई लाइन ले रहे हैं, सपोज दैट दिस इज अ नंबर लाइन ओ एक्स एंड यहाँ पे आप एक्स कर दो एंड एक्स डैश कर दो, ठीक है। तो कोई नंबर ले लिए, आपको रिप्रेजेंट करना है √2 को नंबर लाइन पे, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, हम कोई पॉइंट लिए, यहाँ पे कोई लाइन लिए जो हॉरिजेंटल लाइन है, एक्स एंड एक्स डैश ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन तो इस तरह से होता है ना, जैसे 1, सपोज दैट दिस इज 1 2 3, 1 2 3। आप स्केल है यहाँ पे, आप
मेजर भी कर सकते हैं और एक अप्रोक्स ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए कि इधर क्या आ गया, -1, -2, -3, ठीक है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 को, ठीक। तो रूट पर इस तरह से हमको लाना है √2 को। तो हमारा बेस क्या होना चाहिए, तो बेस हमारा हमेशा एक चीज होगा। देखिए बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे करते हैं कि हम बेस कितना लेंगे, हम परपेंडिकुलर कितना लेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, वहां पे परपेंडिकुलर आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब ये हमेशा 1 आएगा, आपका चेंज कहाँ पे होगा, बेस में चेंज होगा, ठीक है। अब बेस से निकालना बड़ा इजी है, √n-1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए n कौन सा हुआ, n जो संख्या आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, √n, यानी n जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कौन सा संख्या, √2 को ले रहे हैं। तो √2 दैट मीन्स 1 - n-1, तो हमारा क्या आएगा, √n-1, दैट मीन्स √2 - 1, तो √2 - 1 कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि 1 जो हुआ, अब 1 हम बेस ले लेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे कीजिएगा, वहां पे भी परपेंडिकुलर मेरा सेम रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन हम बेस लेंगे। तो बेस कहाँ से, हम किस तरीके, किस बेस पे लेंगे कि बेस हमारे ये हो, तो वहां पे बस एक लाइन ध्यान में रखना है। आप देख भी लीजिएगा, आगे हम प्रूव कर देंगे कैसे होगा। तो √5 को करना है तो क्या होगा, √n-1, ठीक है। इन यहाँ पे मेरा क्या है, 5 - 1, दैट मीन्स √4, √4 इक्वल टू 2। अब बेस हम वहां पे 2 लेंगे, परपेंडिकुलर 1, आप करके देख लीजिए। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना है, √5 आ गया, ठीक है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हम बेस कहाँ से ले, हम परपेंडिकुलर कहाँ से ले। हमेशा ध्यान में रखिएगा, बेस कौन सा होगा, √n-1, n कौन सा हुआ, जो नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लिए जो x एंड x डैश है। अब देखिए आपको पता है √2 रिप्रेजेंट करना है, बताए परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे निकाल लिए कि बेस भी हमारा 1 हुआ, क्योंकि देखे ना n-1, तो √2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। 1 को रूट से बाहर करेंगे कि 1 × 1, तो 1 आ जाएगा, तो बेस हमारा क्या हुआ, 1 यूनिट। अब देखिए, अब परपेंडिकुलर भी मेरा 1 यूनिट है, अब इसको 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से 1 यूनिट इसको ले लेते हैं, ठीक है, लेट मी, ठीक है, एक 1 यूनिट ले लिए। एग्जाम में आप बनाइएगा पूरा ज्योमेट्री बॉक्स का इंस्ट्रूमेंट यूज करके, स्केल यूज किए, कंपास यूज किए, ठीक है। उस तरीके से पूरा 1 यूनिट का है, 1 यूनिट, 2 यूनिट का है, 2 यूनिट, इस तरह से जितना भी है आप स्केल से मैप करके ही बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए 1 परपेंडिकुलर, 1 बेस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक कंपास की सहायता से यहाँ पे हम कट करते हैं, ठीक है। अब कंपास यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए, कोई भी ओ ए, ठीक है। अब देखिए ओ ए 1 यूनिट है, इसको यहाँ से हम एक आर्क की सहायता से पहले ए को मिड पॉइंट लेकर के एक 1 यूनिट पे यहाँ पे हम कट करेंगे, ठीक है। एक लाइन ले लिए, सपोज दैट ए लाइन 1 यूनिट पे, यहाँ पे लाइन आ गई है 1 यूनिट। आर्क की सहायता से आप यहाँ पे 1 यूनिट मेजर करके स्केल से कट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों को कट जहाँ पे किए आर्क की सहायता से, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे दोनों को आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, लाइन टेढ़ा नहीं हो, आप वहां पे स्केल यूज करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, अब पॉइंट कौन सा हो गया, ओ ए। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे बी ले लीजिए, ठीक है। अब बी ले लीजिए, अब क्या हुआ,
अब देखिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। अब एक पॉइंट, एक जीरो को हम ओ कर लेते हैं कि यहाँ पे ओ है, ए है, बी है। तो मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री बन गया। अब बेस मेरा वन है, यहाँ पे वन है। अब आप पर इसका लगा दीजिए, थ्योरी लगा दीजिए। अब क्या आएगा आपका, रूट ओ बी इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी इक्वल टू, क्योंकि हम रूट में इधर करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर। अब कितना है, रूट वन का स्क्वायर जोड़ वन का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, रूट टू आया। दैट मीन्स कि ओ बी सो हम लाइन को यहाँ पे कनेक्ट किए, मेरा कितना आ गया, रूट टू आ गया। अब देखिए रूट टू आ गया आपका लाइन पे। अब क्या करिए, ओबी को रेडियस मान के, ठीक है, विथ ओ एज ए सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर क्या लेंगे, ओ को लेंगे, यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ ओ को लेंगे। ओबी को रेडियस मान करके आर्क की सहायता से बी पे कट करेंगे। यहाँ पे लेते हुए आप जो रेडियस ओ भी लिए उसको यहाँ पे कंपास की सहायता आराम से नंबर लाइन पे कर दीजिए। बस यहाँ पे लाइए कंपास को, ओ पे सेंटर करके बी जहाँ पे 1 यूनिट कट किए हुए हैं उसको यहाँ पे नंबर लाइन पे ले आना है। ठीक है, सपोज दैट ये नंबर लाइन यहाँ पे आ रही है, जैसे हम ब्लैक पॉइंट यहाँ पे हम कट किए, 1 यूनिट कट है ऑलरेडी। ओबी को रेडियस लेंगे और ये कंपास को बस इधर बस टर्न कर देना। अब यहाँ पे आ गया मेरा रूट टू। अभी जो आप रिप्रेजेंट किए ना यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, सपोज दैट कोई पॉइंट आ गया पी। अभी पी क्या हुआ, ये आपका पॉइंट जो हुआ रूट टू हुआ। ठीक है, दैट मीन्स कि पॉइंट जो पी आया वो रूट टू आपका हुआ। अब आप देख लिए, रूट टू को रिप्रेजेंट करना कितना आसान है। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम बस यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम करना है। परपेंडिकुलर हमेशा वन है। बेस कहाँ से लेंगे, रूट एन माइनस वन लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस मेरा ऑलरेडी वो आ जाएगा जो आपको निकालना है। एन कोई भी हो, जैसे 50 को निकालना है, 50 को निकालना है, कैसे निकालिएगा, 50 को, रूट 50 को, 50 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ से होगा, तो हम क्या बताए, बेस कहाँ से आएगा, रूट एन माइनस वन, दैट मीन्स रूट 50 माइनस वन, दैट मीन्स रूट 49। 49 आ गया, 49। 50 को रिप्रेजेंट करना तो 49 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 बाहर आ गया, 7 ले लिया। ठीक है, अब 7 को रिप्रेजेंट करना कितना आसान है, यहाँ पे नंबर लाइन पे 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 यूनिट यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेंगे, फिर हाइपोटेनियस, आराम से हो जाएगा। जितना बड़ा नंबर होगा, स्क्वायर के जस्ट आगे वाला नंबर बड़ा इजी है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से, अब एक चीज मैथमेटिक्स में हमेशा देखिएगा, कोई भी आप कंस्ट्रक्शंस का जो मैथमेटिक्स बनाइएगा, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपने जो चीज किया है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर हम रूट टू की बात करें, आप रिप्रेजेंट किए, तो आप या तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट फिगर बना करके भी लिख दिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। ठीक है, लेकिन जब एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा तो आपको 5 नंबर लेना है। किस तरीके से लीजिएगा, मैथमेटिक्स में कोशिश करिए जो हम कर रहे हैं उसको लिख देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, रूट टू को रिप्रेजेंट करने, याद मत करिए कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ तो एक तो मेथड समझ लीजिए कैसे लाएंगे। अब जो आप किए हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नीचे लिखते हैं आप क्या क्या किए हैं, पहले इसको डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, हम रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या किए थे, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लिए थे। यहाँ पे नीचे आते लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लिए थे। नंबर लाइन क्या था कि टेक अ लाइन, जो आप किए हैं उसको लिख दीजिए। हम एक लाइन लिए थे, नंबर लाइन पे क्या था, एक्स एंड एक्सट्रास हॉरिजेंटल लाइन लिए। ठीक है, दैट यहाँ पे ए बी था, ए बी था इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, फिर से ए बी 1 यूनिट था ना, 1 यूनिट यहाँ पे लिख दिए। अब क्या था, हम लोग क्या किए थे, 1 यूनिट ज्वाइन किए थे, एंड 1 यूनिट लिए थे। उसके बाद क्या किए थे हम लोग,
फिर से हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, हम लोग यही किए थे ना, एक नंबर लाइन लिए थे, एक्स एंड एक्स। कंस्ट्रक्शन याद मत कीजिए, देखिए कैसे आप जो किए हैं ना उसको यहाँ पे लिख देना है, याद करने की कोशिश मत करिएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा एग्जाम में आप। ठीक है, तो 0 1 2 1 2, इसको ओ ले लिए थे, -1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन लिए थे, तो आप लिख दीजिए कि टेक अ लाइन एक्स एंड एक्स्ट्रा एक्स, कुछ भी आप लाइन ले सकते हैं, नाम कुछ भी दे, तो ए बी ए सी कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या किए थे, ओ ए, ओ ए, आप एक पॉइंट लिए थे ना, ओ ए, उसको कितना लिए थे, ओ ए, ओ यहाँ पे है, और हम इसको ए कर लिए 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है भी, स्केल से हम नाप करके मैप करके वहां पे करेंगे। ठीक है, फिर 1 यूनिट आप यहाँ पे लीजिएगा, कोई भी एक लाइन लीजिएगा, 1 यूनिट पे इसको कट कर लगाना है। फिर 1 यूनिट आप स्केल से यहाँ से मैप करके और आर्क की सहायता से आप इसको कट कर लीजिएगा। फिर हम इसको क्या करना है, ऐसे कट करिएगा, फिर इसको यहाँ पे मिला देना है, ए बी, ओ ए बी, आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जो आप किए हैं ना कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिख दीजिए। आपका अगर पांच नंबर का क्वेश्चन है ना, 5 नंबर आपका रखा रहेगा, तो हम क्या किए भाई, ए बी 1 यूनिट लिए, एंड उसके बाद क्या किए, एंड इसी लाइन में भी आप लिख सकते हैं, ड्रॉ ए बी, आप यही ना किए ए बी। ठीक है, ए बी किस पे परपेंडिकुलर है, आप इस तरह से लिखते हैं ना, ओ ए बी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे, सच दैट, इस तरह से है कि सच दैट, ठीक है, ए बी 1 यूनिट, ए बी बराबर 1 यूनिट, आप लिख दीजिए उसी को, ज्वाइन ओ बी, ओ बी को हम ज्वाइन कर दिए, तब क्या हुआ, देन ओ बी का स्क्वायर, ओ बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आप यहाँ पे साइड में लिख भी दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हम क्या लिखे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप ये कहाँ से लिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल सा है। इससे क्या होगा ना कि आपका कंस्ट्रक्शन अगर आप लिख देते हैं ना, तो आपका जितना रहेगा ना, आपको उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, विथ ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, आपने यही किया था ना, ओ बी एज ए रेडियस, एंड ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। ओ बी को सेंटर मान करके हम क्या किए थे, एक आर्क लिए थे, और क्या किए थे, मीटिंग किए थे, उसको मिलाए थे, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग ओ एक्स पॉइंट पे हम कहाँ किए थे, एट पॉइंट पी पे। ओके, जो हमारा इच आर्क लिए, सपोज दैट ये कट करके यहाँ पे आया, कट करके पॉइंट हमारा पे यहाँ पे आया, जब पी पॉइंट ले लीजिए कि 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट, आर्क ओ बी रेडियस जब लिए, तो यहाँ पे आप आर्क रखिएगा ना, तो यहाँ पे कट करिएगा, सीधे उसको नीचे कर देना। ठीक है, आ गया पॉइंट पी। तो पॉइंट पी आपका क्या था, ड्रॉ पॉइंट पी, देन ओ पी इक्वल टू, देन ओ पी इक्वल टू ओ बी बराबर √2 यूनिट्स, हो गया। अब देखिए, अगर आप इतना लिख देते हैं तो क्या लगता है कि आपको 5 नंबर का है, नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं। आपने बनाया कैसे था कि भाई हम एक लाइन लिए थे, उसका बेस लिए थे, क्या लिए थे, √n-1, आप उसको भी लिख दीजिए कि √n-1, नहीं भी लिखिएगा तो बेस 2 ले लिए आप, परपेंडिकुलर किस पे लिए, ओ ए लाइन पे परपेंडिकुलर लिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए कि ए बी परपेंडिकुलर ओ बी, हम इस तरह से लिए हैं कि भाई ए बी मेरा 1 यूनिट है, और फिर हम ओ बी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, सो therefore the point P represent √2 on number line, on the number line।
अब देखो कितना इजी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कंपास अच्छे से आ नहीं पाया है बोर्ड पे, तो हम ऐसे ही बताया है, आप वहां पे जब बनाइएगा ना तो आप कंपास यूज जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसान से आसान शब्दों में कोशिश करिए मैथमेटिक्स को ना, या किसी भी चीज को आसान से आसान भाषा में समझे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाते, भाई बेस किधर से लाना है, परपेंडिकुलर क्या बना रहे हो, कुछ नहीं करना, बेस किधर ले लो, √n-1। एन कौन सा जो इरेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे, उसको √n ले लो। ठीक है, उसके बाद बेस बन गया, परपेंडिकुलर बता ही दिए 1 रहेगा, उसके बाद आपको ऑल एरिया आ जाएगा, जो हाइपोटेनियस होगा हमेशा आपका जो रिप्रेजेंट करना है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से करके और कंस्ट्रक्शन लिखना बड़ा इजी है। जो आप कर रहे हैं भाई, एक लाइन ले रहे, एक लाइन लिए। ठीक है, एक पॉइंट ही लिए, एक पॉइंट लिए, परपेंडिकुलर किए, कौन से लाइन पे किए, किस लाइन पे किए। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो हम वो भी लिख दिए। लिखने से क्या होता है ना, पूरा नंबर मिलेगा। बार बार यही कहते हैं बच्चे, बोलते हैं ना कि हम रूट को रिप्रेजेंट करके आए थे, रूट 5 को रिप्रेजेंट करके आए थे, लेकिन मेरा पूरा नंबर नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? भाई आपने तो कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का था, आपने बस फिगर बनाया और निकल लिए। अब एग्जामिनर को क्या पता फिगर आप कैसे किस बेस पे बना दिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं तो मस्ट है। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो उसको 2 लाइन लिख दीजिए अपने भाषा में कि हम ये चीज किए हैं, और याद नहीं करना है, जो आप किए हैं उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, थैंक यू।